In previous video, I spoke about how to write your speech so that you can influence your audience from the stage. मैंने अलग अलग पॉइंट्स आपको बताए जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप स्पीच को लिखते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर द्वारा दिए गए एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आप वो अपनी स्पीच में अप्लाई करते हो तो आपकी स्पीच का इन्फ्लुएंस और उसकी वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाती है। एंड आई हैव अप्लाइड ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल माई स्पीचेस इन लास्ट 5 years एंड इट हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट टू बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर एंड पब्लिक स्पीकर फ्रॉम द स्टेज। सो ये पॉइंट्स है एथोस, पैथोस, लोगोस। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है और हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। पहला है इथॉस। इथॉस का मतलब होता है टू क्रिएट द ट्रस्ट एंड क्रेडेंशियल एज ए स्पीकर। इथॉस का मतलब है टू क्रिएट द ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ योर ऑडियंस एज ए स्पीकर, कि वो आप पे विश्वास करने लग जाए। अगर आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करती है तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। सो आप किस तरह से ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, किस तरह से इथॉस को अप्लाई करेंगे, वो ट्रस्ट कैसे गेन करेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, ट्रस्ट गेन करने का सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज, योर कॉम्पिटेंसी। अगर आपको अपने टॉपिक के बारे में जानकारी है, इफ यू नो योर टॉपिक इन डिटेल, लोग आप पे ऑटोमेटिक ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे सी यू एज एन अथॉरिटी। तो नॉलेज होना अपने टॉपिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी अपना कोई आप टॉपिक चूज करते हो, हमेशा ध्यान रखिए ऐसा टॉपिक बिल्कुल भी ना चूज करें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ऑलवेज स्पीक अबाउट द टॉपिक विच यू लव द मोस्ट, जो आपको बहुत पसंद है, जिसपे आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, ताकि जब आप वो नॉलेज डिलीवर करो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर ले। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है जिसमें आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती है, इट्स योर नेचर, इट्स योर बिहेवियर, इट्स योर केयरिंग नेचर, द वे यू कम्युनिकेट विद योर फेलो स्पीकर्स फ्रॉम द स्टेज। आप किस तरह से अपने आसपास में अपने कलीग को स्टेज में अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है नॉन वर्बल तरीके से आपकी ऑडियंस को कि आपका कैरेक्टर किस तरह का है। Should they trust you or not? Are you a caring person or not? So ये बहुत मायने रखता है। So ethos मतलब you need to generate the trust. So always remember, जिस पे आपकी नॉलेज है वही टॉपिक आप चूज करें। जिस पे आपकी नॉलेज नहीं है, जिस पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, उसके बारे में अगर आप नहीं बोलेंगे that will be great. Second is pathos. Pathos का मतलब होता है to trigger their emotional brain. We have got the 2 parts of our brain. ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। राइट ब्रेन होता है इमेजिनेटिव ब्रेन, इट्स बेस्ड ऑन इमोशंस, एंड लेफ्ट ब्रेन इज मच मोर लॉजिकल देन द राइट ब्रेन। तो जब भी आप अपना कंटेंट डिलीवर करें, आप हमेशा उनके इमोशन को ट्रिगर करने की कोशिश करो, उनके राइट ब्रेन को ट्रिगर करने की कोशिश करो। एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय टेलिंग द स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आप शेयर कर सकते हो। स्टोरीज के थ्रू उनका जो राइट ब्रेन है वो एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, दे विल फील कनेक्टेड एंड दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। तो आप जो है उनके राइट ब्रेन को, मतलब इमोशनल ब्रेन को ट्रिगर करने की कोशिश करो अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। एंड थर्ड इज लोगोस, जिसका मतलब होता है डेटा, नंबर, फिगर, स्टैटिस्टिक्स। जब आप कोई डेटा देते हो, ऐसा डेटा जो बहुत ही शॉकिंग होता है, जब आप उनको नंबर में बात करते हो अपनी ऑडियंस से, जब आप उनको कोई स्टैटिस्टिक्स दिखाते हो, योर स्पीच बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब आप ये सारे डेटा, नंबर, स्टैटिस्टिक्स देते हो, उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, एंड लेफ्ट ब्रेन इज ऑल अबाउट डेटा, नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपको अपनी स्पीच में ये तीनों चीजें, एथोस, पैथोस एंड लोगोस, मतलब अथॉरिटी पहले जनरेट करनी है, फिर आपको अपनी स्पीच में इमोशनल कंटेंट भी डालना है, एंड फाइनली यू हैव टू आल्सो ऐड द डेटा, नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ताकि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों ट्रिगर हो जाए और आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट को सुनने के लिए मेंटली और फिजिकली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। तो इसलिए ये 3 चीजें जरूर ध्यान रखें, एंड मुझे विश्वास है अगर आप ये 3 चीजें प्रैक्टिकली अपनी स्पीच में डालोगे, you will become much better communicator and public speaker when you deliver your speech from the stage. So I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye-bye.